आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देख गोमती, शुभ कार्य के लिए जा रही हूँ। अगर कार्य हो गया ने तो घी वाली रोटी खिलाऊंगी तुझे। हाँ आ रही हूँ। धन को ये बुढ़िया भी ना है। हाँ बा। धन को तू नारायण शास्त्री जी के पास जा रही है ने? हाँ। ये वृंदा की पत्रिका भी लेती जाने। क्या इस नाजायज की पत्रिका लेके जाऊं मैं? धन को सुना है बड़े पहुंचे हुए ज्योतिष हैं। एक बार हमारी दिकरी की पत्रिका देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके लगन का जोक कब का बन रहा है। कैसे बात कर रही है बा? इसके साथ कौन शादी करेगा? हैं? इसके जीवन के बारे में सबको पता है गांव में। मेरे 2 बच्चे थे तब मेरा पति गया था इसकी माँ के पास, नचनिया माँ के पास रंगरलिया मनाने के लिए। कौन अच्छे घर का आदमी शादी करेगा? रखो ने ये सब। क्या आप भी? अरे माँ, अब जा ही रही है तो ले जाना वृंदा की पत्रिका। माँ के दिल को भी तसल्ली मिल जाएगी। चल तू अपना काम करने। ले जाने धन को, रोज रोज इतनी दूर जाना थोड़ी होता है। अरे फोई ले लो ना, देर हो रही है, चलो ने। अरे नरेंद्र, आओ ने फोई। मैंने तुझे 1000 बार बोला है कि जब मैं किसी शुभ कार्य के लिए जा रही हूँ तो अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाओ। क्या धन को करिए आप? अरे काली बिल्ली रास्ता काटे ने तो भी हो सकता है कि शायद अशुभ ना हो, लेकिन ये रास्ता काटे ने, इसकी मनुष्य शक्ल दिखे ने तो पूर्णमासी के दिन भी काला अंधेरा हो जाए, अमावस्या हो जाए। चल हट। फोई आ रही हूँ। उस नाजायज की पत्रिका दिखाए हमारी झूठी, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसके लिए खुशियां ढूंढूंगी मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जानते इस चुड़ैल की बात पे ध्यान ही नहीं देना है? नहीं लो। मुझे तेरे को कुछ दिखाना है। जोएगी है? चल बाकी कमरे में चल। अच्छा रख यहाँ रख। इसमें क्या है? देख कहने आजो देख। ये किसके लिए है? किसके लिए? मेरे लिए। इन सब को पहन के सोने की अप्सरा जो बनना है तेरी बा को। अरे पगली, ये सब मैंने तेरे लिए संभाल के रखे हैं। बस एक बार शास्त्री पुजारी जी से मुझे पता चल जाए कि तेरे लगन की योग कब और किसके साथ लिखे हैं, फिर देखना दिकरी, सोनार के पास जाके इन सब को उजला कराऊंगी, सब तुझे पहनाऊंगी तेरे लगन के रोज। ये क्या है? ये मेरा मंगलसूत्र है, बहुत संभाल के रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि ये सोने की चेन तो सिर्फ गले की शोभा बढ़ाती है, पर ये काले मोती का सूत्र पति पत्नी को 7 जन्म तक एक साथ बांध देते हैं। इसका एक एक मोती में पति की लंबी उम्र और औरत का त्याग छुपा होता है। बहुत दूर से आए हैं आपके दर्शन के लिए। ये मेरा भतीजा नरेंद्र है और ये मेरा बेटा विपुल। नरेंद्र आने वाले सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि इसके जीतने की संभावना कितनी है। ये दोनों की पत्रिका। क्या कहती है इनकी कुंडली?
सब ठीक है ना? क्या लिखा है? शून्य। आपके भतीजे और आपके बेटे की कुंडली में पद, प्रतिष्ठा और सत्ता का योग नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जो मैंने इनके भाग्य में देखा है मैंने वही बताया है। सौगात नहीं एक बात, नरेंद्र नाम है मेरा। पिछले 5 साल से पंचायत का सदस्य रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि छोटा पद है क्या? और रही बात ना पैसे की, तो बहुत ऊंचे परिवार से आते हैं हम। हैरानी तो इस बात की है मुझे कि ऐसे भाग्य के बाद भी आप लोग सुरक्षित मेरे सामने बैठे हो। ये अवश्य देवी की ही कृपा है। एक और कुंडली भी है। नहीं नहीं, ये कुंडली नहीं दिखानी। अद्भुत। वर्षों के बाद में ऐसे योग वाली कुंडली देखी है। किसकी कुंडली है ये? मेरी सौतेली बेटी की है। वृंदा। जिस भी पंडित जी ने इसकी कुंडली बनाई है उसके आधार पर ही उसका नामकरण कर दिया है। वृंदा मतलब तुलसी, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में सुख, समृद्धि और शांति होती है। ये लड़की बहुत भाग्यशाली है। इसका भाग्य इतना प्रबल है कि ये मिट्टी को भी छुएगी तो सोना बना देगी। जिस घर में भी इस लड़की का विवाह होगा ना, उस घर के भाग्य खुल जाएंगे। जिस लड़के से इसकी शादी होगी उस लड़के के भाग्य खुल जाएंगे। और अगर ये लड़की आपके साथ में रहेगी तो आप भी कभी नहीं हारोगे। माँ चले? धन्यवाद। गरीबों में बांट दीजिएगा। साक्षात भगवती की कुंडली देखिए, इसकी दक्षिणा कैसे ले सकता हूं? यह आपकी कुंडलियां। वाह माँ, वो सत्यानाशी नाजायज लड़की वृंदा, वो हम सबके लिए सौभाग्यशाली और हम आपकी खुद की औलाद, हम पापी है। तुझे जो सोचना है सोच, लेकिन नारायण शास्त्री की कई बात कभी झूठी नहीं होती। मैं तो कह ही रहा हूँ, वृंदा भाग्यशाली छे। इसीलिए तो सुबह उठकर सबसे पहले उसका चेहरा देखता हूँ, उसके बाद दिन शुरू करता हूँ। और वही आपको याद है, जब मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर गया था, एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, दूसरे दिन मेरे पैसे चोरी हो गए। तब से मैंने कान पकड़ लिए कि उसका चेहरा देखे बिना मैं अपने दिन की शुरुआत नहीं करूंगा। और अगर वो दिखना बंद हो जाए तो? दिखना बंद मतलब क्या है आपका कहने का? वो कहीं चली जाए तो? चली गई? कहाँ चली जाएगी वो? शादी करके। बात सोते जागते उसकी शादी के सपने देखती है, और वो बुढ़िया तब तक नहीं मरेगी जब तक उसकी शादी नहीं करवा देती। अरे वो बुढ़िया उसकी शादी कराए ना कराए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वृंदा जवान है, सुंदर है, इसे कोई भी पसंद करके लेके जाएगा। का तो ये मतलब हुआ ना, झाड़ को पानी डाले हम, खाद डाले हम, और जब फल आए तो टपके पड़ोसी के आंगन में। हाँ वही, बहुत लोग मेरे पास आते हैं वृंदा का रिश्ता लेकर। वो तो मैं उसकी माँ की रंगीन कहानियां सुनाकर उनको भटका देता हूँ। जब तक वृंदा है ना इस घर में, मैं चुनाव हार नहीं सकता। मगर ये चली गई तो तब क्या होगा मेरा? अरे नरेंद्र भाई, आप बोल रहे? अरे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे वृंदा हमारा घर छोड़ के कभी जा ही ना पाए। फिर ये होगा कैसे? होगा। कैसे होगा बुआ? तू करेगा। मैं क्या करूंगा? तू वृंदा से शादी कर ले।